एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, तो यहाँ पर नीड होती है कि उनको क्लासिफाई किया जाए, ठीक है, कैटेगरी वाइज उन्हें अलग अलग किया जाए। तो पहले हम कैटेगराइज करते हैं कि वो चेन है या फिर वो रिंग है, ठीक है। वेरी सिंपल। फर्स्टली हम कैसे करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं, पहले आते हैं यहाँ पर ओपन चेन, ठीक है। ओपन चेन आते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ए साइक्लिक भी कहते हैं, ठीक है। ए साइक्लिक क्या होता है, साइक्लिक का ऑपोजिट होता है ए साइक्लिक। तो ओपन चेन है, ठीक है। ओपन चेन कैसी होगी, जो स्ट्रेट चेन चल रही है वैसी है, या फिर वो रिंग है, या फिर आप कह सकते हो रिंग है या फिर साइक्लिक, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल हुआ। अब ये जो ओपन चेन है वो एक ही तरह की है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ब्रांचिंग वगैरह होगी, ठीक है। इसका फर्दर कोई सब पार्ट नहीं है। फिर सारे जो पार्ट्स आएंगे वो आएंगे साइक्लिक से, जो कि रिंग है आपकी। अब जो रिंग होती है उसमें भी दो कैटेगरीज आ जाती है। फर्स्ट होते हैं होमोसाइक्लिक। क्या होते हैं, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, या फिर आप इन्हें कार्बोसाइक्लिक भी कहते हो। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी इन्हें कहा जाता है। अब ये देख लेते हैं, पहले हम होमोसाइक्लिक ही पूरा करेंगे, उसके बाद हम हेट्रोसाइक्लिक पर जाएंगे, ठीक है। अब देखो, जो होमोसाइक्लिक होते हैं, होमो से क्या मतलब होता है, होमो मतलब सेम। तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट हो उन्हें कहते हैं होमोसाइक्लिक। मतलब जो पूरा रिंग बना है वो केवल एक ही कार्बन, मतलब एक ही एटम से बना है, जो कि जनरली क्या होता है, कार्बन ही होता है। तो इन्हें होमोसाइक्लिक को हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, ठीक है। अब जो ये कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं इनके भी फर्दर टू पार्ट्स में हम इन्हें डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज एलिसाइक्लिक, अनदर इज एरोमेटिक, ठीक है। अब ये एलिसाइक्लिक क्या होता है, एलिसाइक्लिक वो कंपाउंड्स होते हैं जो रिजेंबल करते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स को, ठीक है। उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो रिजेंबल करती है आपकी एलिफेटिक कंपाउंड्स को, जो कि जैसे चेन वाले हैं, ठीक है, स्ट्रेट चेन वाले हैं, उनके साथ ये काफ़ी अपनी प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, सिमिलैरिटी रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, और साथ ही साथ इनके बारे में जो डिटेल स्टडी होगी वो हम चैप्टर 9 में करने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर में। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, जो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये हाईली स्टेबल होते हैं, एंड सम सेट ऑफ रूल्स होते हैं, क्राइटेरिया होता है, जो पॉइंट्स वो सेटिस्फाई करते हैं कंपाउंड, तो वो एरोमेटिक कहलाते हैं। तो इनकी एक अपनी ही एक क्लास है, एक अपनी ही कैटेगरी। अब जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी भी दो कैटेगरीज आ जाती है, बेंजेनॉइड्स एंड नॉन बेंजेनॉइड्स। जो बेंजेनॉइड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन प्रेजेंट होता है उन्हें बेंजेनॉइड्स कहा जाता है, ठीक है। और नॉन बेंजेनॉइड्स क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं लेकिन उनमें प्रेजेंस नहीं होती बेंजीन की, फिर भी वो एरोमेटिक है, ठीक है। तो दो कैटेगरीज है, बाकी अभी एग्जाम्पल करवाऊंगी फिर आपको ज्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक या फिर आप कह सकते हो कार्बोसाइक्लिक का जो चार्ट था वो तो हमने पूरा कर दिया। अब ये जो साइक्लिक की हमने कैटेगराइजेशन करी थी कि एक होते हैं होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक, जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक तरह का ही एटम प्रेजेंट होता है, और दूसरे होते हैं हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनमें हेट्रो एटम प्रेजेंट होते हैं। अब हेट्रो एटम क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन जो सभी एटम्स होते हैं, सभी एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अगर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं दिखाई दे रहे हैं उन्हें हम कहते हैं हेट्रो एटम। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इस तरह के अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस तरह के आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं उन्हें कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। तो देखो, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट हो गए। यहाँ पर होमोसाइक्लिक है, मतलब एक ही तरह का एटम होना चाहिए पूरे के पूरे रिंग में, और यहाँ पर क्या होता है, अब ये नहीं है कि हेट्रोसाइक्लिक है तो अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन सारे हो गए, नहीं, ओनली एटलीस्ट एक प्रेजेंट होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट वन अगर प्रेजेंट है, वन हेट्रो एटम है, तो उसे हेट्रोसाइक्लिक की कैटेगरी में लाया जाएगा, ओके। अब इसमें भी दो कैटेगरीज आ जाती है, अगेन इसी की तरह एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक है। दो चीज़ों में इसे कैटेगराइज करते हैं, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक।
अब ये जो एलिसाइक्लिक होते हैं वो किस तरह के होते हैं, अगर एलिसाइक्लिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप ये समझ लेना, एलिसाइक्लिक वो कंपाउंड्स होते हैं जो एरोमेटिक नहीं होते, जो सिंपल से होते हैं बट उनमें एरोमेटिसिटी नहीं होती है, ठीक है, ज़्यादा अनसेचुरेशन आपको देखने को नहीं मिलती है। एरोमेटिक कौन से होते हैं, जो सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं, और वो क्या होते हैं, वो हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो फर्दर इनका कैटेगराइजेशन है जो है वो हम नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड यहाँ पर नहीं आएगा, बिकॉज बेंजीन में क्या होता है, सभी कार्बन होते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं आ सकती। तो ये पूरी क्लासिफिकेशन है, एक बार इसे नोट डाउन करो, एक बार हम समराइज करते हैं इसे। देखो, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ओपन चेन भी हो सकते हैं, रिंग्स भी हो सकते हैं। अब जो ये साइक्लिक वाले होते हैं, जो रिंग होते हैं, वो फर्दर उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं होमोसाइक्लिक, मतलब जिनमें क्या होता है, एक ही तरह का एटम होता है, जिन्हें हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। दूसरे होते हैं हेट्रोसाइक्लिक, जिसमें एटलीस्ट वन हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब हम जो ये होमोसाइक्लिक होते हैं उनमें आता है एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कौन से होते हैं, जो सिंपल होते हैं, और जो एलिफेटिक, जो आपकी ओपन चेन वाली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनके साथ वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को शेयर करते हैं। इन शॉर्ट एलिसाइक्लिक क्या होते हैं, जो एरोमेटिक नहीं होते और बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन वो साइक्लिक है। एरोमेटिक कौन से होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं, सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं, उनमें भी दो कैटेगरीज आती है, बेंजीनॉइड्स एंड नॉन बेंजीनॉइड्स। और हेट्रोसाइक्लिक में इसी तरह एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक आते हैं, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल्स मैं करवाऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट है ए साइक्लिक या ओपन चेन, ये तो बहुत ही सिंपल है। इस तरह से ओपन चेन वाले जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस में आते हैं, वो आते हैं ए साइक्लिक में। चाहे तो आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर ब्रांचिंग, इस तरह से ब्रांचिंग कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ब्रांचिंग कर सकते हो, तो ये भी क्या होते हैं, ये भी ओपन चेन में आते हैं, ठीक है। दूसरे आते हैं साइक्लिक, जिसमें दो कैटेगरीज थी, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक पहले पढ़ते हैं। होमोसाइक्लिक कौन से कंपाउंड्स होते हैं, वो साइक्लिक कंपाउंड्स जो कि एक ही तरह के एटम से बने होते हैं। यूजुअली वो क्या होता है, ऑब्वियसली वो कार्बन ही होता है, तो इससे हम कहते हैं कार्बोसाइक्लिक। अब जो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, उनमें आते हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं विच रिजेंबल्स एलिफेटिक कंपाउंड्स इन मोस्ट ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। जैसे कि यहाँ पर हम बना देते हैं साइक्लोप्रोपेन। अब जो ये साइक्लोप्रोपेन है उसके प्रॉपर्टीज रिजेंबल करेगी जो स्ट्रेट चेन प्रोपेन है, ठीक है। उसी तरह से ये जो सिंपल साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, साइक्लोब्यूटेन बन गया, इस तरह से साइक्लोपेंटेन बन गया, वो सब किस में आ रहे हैं, एलिसाइक्लिक में आ रहे हैं। साइक्लोपेंटेन बन गया, हेक्सेन बन गया, पेंटेन बन गया, ये सारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल होते हैं। इन अदर वर्ड्स एलिसाइक्लिक वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जो एरोमेटिक नहीं होते और जस्ट थोड़े सिंपल ही होते हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी दो तरह के आते हैं। बेंजीनॉइड क्या होता है, उसमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग होनी ही चाहिए। अब वो बेंजीन रिंग ऐसे भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर टॉल्वीन बनाते हैं, बेंजीन के ऊपर CH3 लगता है तो ये होता है टॉल्वीन, ठीक है। या फिर हम बना देते हैं नैप्थलीन, जिसमें दो बेंजीन रिंग्स जो है वो आपस में फ्यूज्ड है, ठीक है। तो या तो बेंजीन रिंग अकेली होनी चाहिए या फिर फ्यूज भी है, दोनों साथ में चिपकी हुई है, फ्यूज हुई है इस तरह से, तो वो भी बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब देखो, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो कि एरोमेटिक तो है लेकिन उनमें कोई भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है। इसमें कौन से आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप एक केटाइन बनाओगे, उसका साइक्लोप्रोपीन का ये केटाइन हम बना देते हैं। ये क्या होता है, एरोमेटिक है। एरोमेटिसिटी नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल में करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, एरोमेटिक है लेकिन ये कोई बेंजीन नहीं है। उसके साथ ये वाला अनाइन साइक्लोपेंटाडाइनाइल अनाइन है, ये भी क्या है, बेंजीन नहीं है लेकिन एरोमेटिक है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। अब आते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, जिसमें एटलीस्ट एक हेट्रो एटम प्रेजेंट होना चाहिए। हेट्रो एटम्स कौन से होते हैं, एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। फर्स्ट क्लास होती है एलिसाइक्लिक की, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक मैंने आपको कहा था वो क्या होते हैं, एरोमेटिक नहीं होते। सिंपली अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, सिंपली ये सोच लो, एक होते हैं एरोमेटिक, एक होते हैं
नॉन एरोमेटिक जो कि एलिसाइक्लिक जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। एलिसाइक्लिक भी आप इस तरह से समझ सकते हो, जो एरोमेटिक नहीं है बट वो काफ़ी सिंपल है, लेकिन उनमें हेट्रो एटम है। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक ऑक्सीजन लगा देते हैं और यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया हमने इस तरह से, तो इसे हम कहते हैं ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन। अब यहाँ पर देखो कि ये सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल साइक्लिक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें एक हेट्रो एटम है जो कि ये ऑक्सीजन है। तो ऐसा नहीं है हर जगह हेट्रो एटम होना चाहिए, एटलीस्ट एक भी अगर आपके स्ट्रक्चर में है तो वो कहलाता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। और जैसे कि और भी हम स्ट्रक्चर्स पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आप नाइट्रोजन लगा दो, यहाँ पर वैलेंसी पूरी कर दो, NH कर दो, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दो साइक्लिक में, ठीक है, ऑक्सीडेन। इस तरह से हम इनको कैटेगराइज करते हैं। लास्ट है एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हेट्रो एटम भी होगा और वो एरोमेटिक भी होंगे, जैसे फ्यूरेन है, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दो, ये एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। ज़्यादा आपको ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देख लो, रिकग्नाइज करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये किस कैटेगरी में है, ठीक है। तो इस तरह से ये एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, या फिर इस ऑक्सीजन की जगह आप सल्फर भी लगा सकते हो, तो ये भी एरोमेटिक है, साथ ही साथ ये हेट्रोसाइक्लिक है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको इनकी क्लासिफिकेशन समझ आ गई होगी, ठीक है। एक बार जो ये चार्ट है उसे भी अच्छे से कर देना। तो यहाँ पर हम टॉपिक क्लोज करते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें शायद हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।